भारत चीन तनाव के बीच जवानों का मनोबल बढ़ाने के लिए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सिक्किम में भारतीय सेना के साथ दशहरा मनाने पहुंचे। राजनाथ सिंह रविवार सुबह दार्जिलिंग के सुकना वॉर मेमोरियल पर पहुंचे और वहां शस्त्र पूजा की। इस दौरान रक्षा मंत्री ने कहा, भारत चीन की सीमा पर जो तनाव चल रहा है, भारत ये चाहता है कि तनाव खत्म हो। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि हमारे सेना के जवान किसी भी सूरत में अपने भारत की 1 इंच भी जमीन किसी दूसरे के हाथों में जाने नहीं देंगे। इस समय भारत और चीन की सीमा पर भी जो तनाव चल रहा है, भारत तो यह चाहता है कि यह तनाव समाप्त हो, शांति स्थापित हो। उद्देश्य हमारा यह है। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी नापाक हरकतें होती रहती हैं। लेकिन मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं और आश्वस्त ही नहीं हूं, मुझे पूरा भरोसा भी है कि हमारे सेना के जवान किसी भी सूरत में अपने भारत की 1 इंच भी जमीन किसी दूसरे के हाथों में नहीं जाने देंगे। आज पूरे देश में दशहरा पर्व मनाया जा रहा है। इस मौके पर हर साल की तरह इस बार भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हेडक्वार्टर नागपुर में शस्त्र पूजा की गई। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने अपने संबोधन में देश की कई महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान आकर्षित किया। इस दौरान भागवत ने चीन मामले, धारा 370 और राम मंदिर को लेकर कई बातें कहीं। विजयादशमी के पहले ही 370 प्रभावहीन हो गया। संसद में उसकी पूरी प्रक्रिया हुई। बाद में विजयादशमी के बाद 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट का असंदिग्ध निर्णय राम जन्मभूमि के बारे में आया और एक इतिहास बना। एक मत से निर्णय था, सारे देश ने स्वीकार किया और बहुत सुंदर वातावरण में समझदारी के साथ, संयम के साथ समाज ने उसको स्वीकार किया। हर्षोल्लास का होने के बाद भी संयम के साथ मनाया और बिल्कुल 5 अगस्त में और राम मंदिर निर्माण के आरंभ का जो पूजन हुआ उसमें भी, और हमने उस वातावरण के पवित्रता को, भव्यता को, उल्लास को भी देखा, साथ साथ इस संयम और समझदारी को भी देखा। भारत में लगातार तीसरे दिन कोरोना वायरस के मामलों की संख्या 24 घंटे में 55,000 से कम रही, जबकि करीब 3 महीने के बाद एक दिन में मृतकों की संख्या घटकर 578 हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा रविवार सुबह 8 बजे जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में 50,129 नए मरीजों के बाद कुल मामलों की संख्या बढ़कर 78,64,811 हो गई, जबकि मृतकों का आंकड़ा 1,18,524 हो गया। संक्रमण का इलाज करा रहे मरीजों की संख्या लगातार तीसरे दिन 7 लाख से कम है, जबकि संक्रमण से उबरने की राष्ट्रीय दर बढ़कर 90% हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक भारत में 6,78,154 मरीजों का इलाज चल रहा है, जो कि कुल मामलों का 8.50% है। देश में कुल 70,78,123 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। देश में संक्रमण से उबरने की राष्ट्रीय दर 90% है, जबकि मृत्यु दर 1.51% हो गई है। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां जोरों पर हैं। इस बीच महागठबंधन की ओर से सीएम पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हमारी रैलियों में मौजूद भीड़ बताती है कि लोग नीतीश कुमार से सिर्फ नाराज नहीं है, बल्कि अब वे उनसे नफरत करते हैं। ये देखने को मिल रहा है, जो भीड़ आ रही है, लोग अब नीतीश कुमार जी से गुस्सा नहीं है बल्कि नफरत करने लगे हैं। गुस्सा होना एक अलग बात है,
एक नफरत हो जाना एक दूसरी चीज़ है। जो भीड़ आ रही है भारी आक्रोश ही नहीं बल्कि नफरत नीतीश कुमार जी से होने लगी है। और दूसरी बात जो हम लोगों ने विकल्प दिया है, लोगों की उम्मीदें और आशाएं जगी है, इसलिए भारी तादाद में लोग जो हैं, चाहे किसी भी जात के हों, किसी भी वर्ग के हों, किसी भी धर्म के हों, जात पात धर्म से ऊपर हट कर के सब बेरोजगारी के मुद्दे पे चुनाव लड़ रहा है। जेडीयू बोल रही है कि लालटेन युग अंत हो गया है। अब तो मिसाइल है, तीर कहाँ है? और बिना धनुष के तीर का क्या काम है? मोदी जी ने ट्वीट किया और कहा कि लालू जी तंत्र मंत्र का सहारा ले रहे हैं चुनाव जीतने के लिए। जेल में अब पता नहीं उनको कहाँ कहाँ से सूचनाएं मिलती रहती हैं। इस पे कोई टिप्पा टिप्पणी हमको नहीं करना है। ये लोग जो है मूल एजेंडे से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार जोरों पर है। इस बीच लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान रविवार को माता सीता की जन्म स्थली पहुंचे और पूजा अर्चना की। उन्होंने सीतामढ़ी में माता सीता का मंदिर बनाने की इच्छा भी जताई है। मेरी व्यक्तिगत आस्था तो है ही, पर कहीं ना कहीं माता सीता प्रतीक है नारी शक्ति का भी। हम लोग आज जब नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं तो माता सीता का को भी उस तरीके से मैं चाहता हूं जिस तरीके से अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, उससे ज्यादा भव्य मंदिर का निर्माण यहाँ पर माता सीता के लिए किया जाए। और इससे मेरी दोनों सोच है, मेरी आस्था तो है ही, पर कहीं ना कहीं हमारे बिहार के विकास में भी, राजस्व के विकास में भी इसका योगदान रहेगा। जब भी नाम लिया जाता है तो सीताराम लिया जाता है, तो राम मंदिर तो बनना शुरू हो। देखिए, भगवान राम माता सीता के बिना अधूरे हैं और माता सीता भगवान राम बिना अधूरी हैं। इन दोनों का एक साथ होना जरूरी है और इसीलिए मैंने अपने मैनिफेस्टो में भी लिखा, मैं चाहता हूं कि अयोध्या से लेकर यहां तक एक सिया राम सेतु, एक कॉरिडोर का निर्माण किया जाए, ताकि जो भी अयोध्या जाए दर्शन के लिए वो उसके बाद माता सीता के पास जरूर आए उनके आशीर्वाद लेने।